हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। आज मैं आपको इस वीडियो में मध्य प्रदेश का जो जीके है, जीके क्विज जो मैं चला रहा हूँ उसका ये आज पार्ट 3 में अपलोड कर रहा हूँ। आप इसमें भी 25 से 30 क्वेश्चन देख पाएंगे। ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, देन पार्ट 3 पे आएँ। अभी अगर बात करें तो एमपीपीएससी के पेपर होने वाले हैं और एमपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके अंतर्गत एएसआई का भी एग्ज़ाम होने वाला है और आने वाले समय में आपके एसआई के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर्स के। और आने वाले समय में जैसे कि व्यापम से जो भी रिलेटेड एग्ज़ाम्स होंगे और मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें जो एमपी के जीके पूछे जाते हैं, मतलब जो मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जाता है, उसकी टेस्ट सीरीज़ मैंने चालू करी है। इस टेस्ट सीरीज़ में आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देख पाएंगे जिसके थ्रू आप पीएससी भी फाइट कर सकते हैं एंड पीएससी के अलावा जो अदर एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि पटवारी वगैरह, ये सब भी आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, मध्य प्रदेश का 21 है ना, 51वां जिला कौन सा है? 51 जिला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये कब बना था? 2013 में। 2013 में। तो ये है आपका आगर मालवा। ठीक, आगर मालवा इज द राइट आंसर। इसको आपको याद करना है, कब बना? तो 2013 डेट भी आप याद रखें, ये लेटेस्ट का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे डॉक्टर पटाभी सीतारमैया इज द राइट आंसर। फर्स्ट है डॉक्टर पटाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ है? देखिए, जंतर मंतर मेनली जो जंतर मंतर पूछा जाता है वो पूछा जाता है जयपुर वाला, ठीक है, जयपुर वाला। लेकिन अगर ये एमपी का एग्जाम हो रहा है तो एमपी में जो जंतर मंतर पूछा जाएगा वो है आपका बी, उज्जैन वाला। उज्जैन में जो जंतर मंतर है वो एमपी का जंतर मंतर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोपाल स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, वन विहार, जो कि भोपाल में स्थित है, सब लोग घूमने जाते हैं। ये एक सरीसर्प उद्यान है, रेप्टाइल सरीसर्प उद्यान है। कौन सा? आपका भोपाल वाला, ठीक, भोपाल जो कि हमारी कैपिटल है, ठीक है, याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 9, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 9 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। सोन नदी का उद्गम स्थल, सोन नदी का उद्गम स्थल है, सोन नदी कहाँ से निकली है? सोन नदी निकली है आपकी अमरकंटक से। और नर्मदा नदी भी जो है आपकी कहाँ से निकली है? अमरकंटक से। तो ये भी आपको याद रखना है, नर्मदा और सोन दोनों नदी, यानी कि सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों कहाँ से निकली हैं? अमरकंटक से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है आपका दतिया। दांत हमारे छोटे होते हैं ना, याद रखिएगा। दांत पूरे शरीर में अगर बात करें मेनली जो दिखते हैं तो दांत हमारे ज़्यादा छोटे होते हैं। तो दांत छोटा यानी कि सबसे छोटा कौन सा हो गया आपका? दतिया दांत, याद रखिएगा। दांत से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? दतिया। तो दांत से याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, अब सबसे बड़ा पूछ रहा है तो छिंदवाड़ा, क्या हो जाएगा सबसे बड़ा? छिंदवाड़ा। छोटा है दतिया, बड़ा क्या है? छिंदवाड़ा, ठीक, इसको याद रखना पड़ेगा। छिंदवाड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। भारत का एकमात्र शहर जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आईआईएम, ये दोनों कहाँ पे हैं? तो ये हैं आपके इंदौर में। इंदौर इज द राइट आंसर। इंदौर में आपका आईआईटी और आईआईएम दोनों है। मध्य प्रदेश में तेल सोधा कारखाना कहाँ लगा हुआ? मध्य प्रदेश में तेल सोधा, ऑयल वाला है ना, ऑयल फैक्ट्री। ऑयल फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है? तो वो है बीना। बीना रिफाइनरी, आपने नाम भी सुना होगा। तो बीना में लगी हुई है ऑयल फैक्ट्री, तो बीना रिफाइनरी ऑयल फैक्ट्री हो गई। राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य का जो वित्त आयोग है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था आपका दिसंबर 1994 में। कब हुआ था? दिसंबर 1994 में, ठीक, 1994 में हुआ था क्या? राज्य वित्त का, ठीक है, याद रखिएगा। आईएमपी क्वेश्चन है, आता रहता है।
तो राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1994 में। मानव अधिकार आयोग कब बना? मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ आपका दिसंबर 1994 में। दिसंबर 1994 में मानव अधिकार दिवस का मतलब मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ। कालिदास अकादमी कहाँ है? कालिदास, आपको पता होगा कालिदास एक बहुत ही बड़े लेखक थे, है ना, साहित्यकार जिनको बोला जाता है। तो वो अकादमी कहाँ पे है? मतलब उज्जैन में है, सॉरी अकादमी तो उज्जैन में है। ये क्वेश्चन हो गया कि कहाँ है, तो उज्जैन में। कब स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1978 में, याद रखिएगा 1978 में। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? अब साहित्य अकादमी जो मिला उनको, तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1954 में। 1954 में हुई थी साहित्य अकादमी की स्थापना। तो 1954 साहित्य अकादमी की स्थापना हुई, इज द राइट आंसर। ध्रुपद समारोह कहाँ पे होता है? ध्रुपद समारोह कहाँ पे होता है? तो ध्रुपद समारोह होता है आपका भोपाल में। कहाँ पे होता है? भोपाल में। अहिरे, अहिरे नृत्य किस जनजाति से रिलेटेड है ना, किस जनजाति से रिलेटेड है? तो वो है आपका भरिये। भरिये जनजाति यानी कि सी वाला ऑप्शन, भरिये जनजाति का है अहिरे नृत्य। तो ये आपको याद रखना, अहिरे नृत्य किसका हो गया? भरिये जनजाति का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है आपका है भोपाल में, ठीक है। म्यूजियम, इंदिरा गांधी नेशनल म्यूजियम कहाँ पे हो गया आपका? भोपाल में, ठीक है, BPL भोपाल। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, मोस्ट IMP क्वेश्चन, मोस्ट IMP क्वेश्चन। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाला पीथमपुर किस जिले में है? सबसे पहले तो यही आता है कि जो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया है कहाँ स्थित है या किसे कहा जाता है? तो पीथमपुर, पीथमपुर। अब उसके बाद किस जिले के अंतर्गत आता है? धार, याद रखिएगा धार। अब डेट्रॉइट शब्द जो है किससे रिलेटेड है? ऑटोमोबाइल, किससे रिलेटेड है? ऑटोमोबाइल। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डेट्रॉइट वर्ड किससे रिलेटेड है? तो ऑटोमोबाइल। अब याद कैसे करें? ऑटोमोबाइल की चीज़ें देखिए, हम चके या फिर कुछ नट बोल्ट, उसमें धार बहुत ज़्यादा रहती है ना, शार्प रहते हैं, तो धार तेज रहती है, तो उससे याद रखिए धार, पीथमपुर धार। कुंभ का मेला किस शहर में भरता है? तो सबको पता होगा उज्जैन। अभी जैसे कि सिंहस्थ, अभी जो है सिंहस्थ कुंभ चल ही रहा है, ठीक है। कब तक चलेगा? 22 मई तक चलेगा। तो इसकी आपको डेट भी याद रखनी, कब तक चलेगा? ये 22 मई तक चलेगा आपका सिंहस्थ कुंभ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में 2 विश्वविद्यालय हैं? तो वो आपका कौन सा शहर हो गया? जबलपुर। जबलपुर में 2 विश्वविद्यालय हैं, ठीक। एक कौन सा हो गया? RDVV और दूसरा कौन सा हो गया? JNKVV। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ठीक। चलिए, भारत में किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का जन्म स्थान मध्य प्रदेश है? मतलब कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश MP है? तो वो हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसके द्वारा रखा गया? मतलब जो MP है हमारा, उसका नाम है ना, उसका नेम जो MP रखा गया, क्या रखा गया? MP रखा गया। तो किसने रखा? तो वो रखा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने मध्य प्रदेश इसका नाम दिया था। मध्य प्रदेश में सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो वो जबलपुर में पाया जाता है। और जबलपुर में भी कहाँ? भेड़ा घाट। भेड़ा घाट जो कि JBP से 30 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर दूर है। वहाँ वाटरफॉल भी है, ठीक। और वहीं पे संगमरमर पाए जाते हैं, सफ़ेद संगमरमर। तो जबलपुर। कैलाश सत्यार्थी जो हैं, जिनको शांति का नोबेल मिला था, उन्होंने किस आंदोलन की शुरुआत करी थी? इसके लिए उनको, ठीक है, नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो वो था आपका बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी जो थे, इनको ये मिला था।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे एमपी से रिलेटेड जो कि मैंने आज पार्ट 3 में कवर किया है। और यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे, एमपी जीके का पार्ट 2 देख पाएंगे और एमपी जीके का पार्ट 4 देख पाएंगे। तो जैसे ही पार्ट 4 अपलोड करूँगा तो ये वाली लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और पार्ट 2 अभी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप सीरीज़ को फॉलो करें, शुरू से देखें। जो वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, देन पार्ट 3 देखें, उससे चीज़ें क्लियर होंगी, क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो पाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो वीडियो शेयर करता हूँ या कुछ डिटेल शेयर करता हूँ तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देख पाएँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।